It was reported in December 2009 that a new kind of virus named corona had affected badly the Wuhan city in China। वही इंफॉर्मेशन दी हुई है कि चाइना में जो नया एक किस्म का वायरस आया था उसने बहुत ज़्यादा मुतासर किया था। फर्स्टली द सैड वायरस एंड इट्स रिजल्टेंट आउटब्रेक हिट द वुहान सिटी, यानी कि इस ये जो बताया गया वायरस इसने पहले वुहान सिटी पे हमला किया एंड लेटर इट इफेक्ट्स ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड, और बाद में ये पूरी दुनिया में फैल गया और उसको मुतासर किया। इट टुक द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लाइव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि इसने बहुत सारी जो हज़ारों जानें ले ली। इट इज़ हार्ड टू फाइंड अ सिंगल व्यू अबाउट द origin ऑफ द सैड वायरस, यानी कि ये मुश्किल है इसका कहना कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। फॉर एग्जांपल इट इज़ ड्यू टू सी फूड मार्केट, यानी जो सी फूड वो मार्केट थी उसमें से उसकी वजह से शायद फैला। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्राम one place to other places by transmission from animals to human, यानी कि कोई से हतमी कहना कि ये कहाँ से फैला, शायद ये सी फूड मार्केट से फैला या लोगों की माइग्रेशन जो एक जगह से दूसरी जगह है उससे फैला, या जानवरों से ये इंसानों में, और मे बी इट ड्यू टू ह्यूमन इंटरेक्शन, या इंसानों की इंसानों से इंटरेक्शन से उसकी वजह से फैला। करंटली इट हैज़ ऑलमोस्ट डिवास्टेटेड एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन यानी मौजूदा इसने तकरीबन पूरी दुनिया में तबाही मचा दिया। सोशल लाइफ, हेल्थ, इकोनॉमी, एजुकेशनल, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ द लाइफ हैव बीन अफेक्टेड बैडली, यानी सोशल लाइफ मुतासर हुई है, हेल्थ मुतासर हुई है, इकानमी और मुल्क की डिस्टर्ब हो गई है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो भी काफ़ी मुतासर हुए हैं, यानी हर फील्ड में इसने इफेक्ट किया। रिसर्चर्स ऑफ द फील्ड ऑफ हेल्थ, पॉलिसी मेकर्स ऑफ द कंट्रीज एंड हेल्थ फील्ड आर पजल्ड हाउ टू टैकल विद दिस डेडली आउटब्रेक, यानी रिसर्चर जो हैं हेल्थ में जो रिसर्च कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स की मुल्कों के जो वो सारे ये परेशान है कि इनको कैसे टैकल किया जाए। दे ऑल हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्विंग द सिचुएशन, यानी हर जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं जब ये सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। दे आर ट्राइंग हार्ड टू एट लीस्ट मिनिमाइज द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू दिस आउटब्रेक, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम डेथ्स हों इस आउटब्रेक की वजह से। आउटब्रेक मैंने पहले भी आपको बताया क्या है कि अचानक, जैसे हम उर्दू में कह सकते हैं कि एक आफत आ जाती है और वो पीक पे चली जाती है। पीपल इन्फेक्टेड विद दिस पेंडेमिक एक्सपीरियंसेस अ मिल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो इन्फेक्ट होते हैं वो सांस के मसला बनता है, फीवर, बुखार, ड्राई कफ, थ्रोट इन्फेक्शन एंड टायर्डनेस आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ये सारी इसकी अलामात ज़ाहिर जो हो रही हैं। पीपल हैव दीज सिम्टम्स नाजल इन्फेक्शन, एच एंड सोर थ्रोट, यानी नाक की इन्फेक्शन, दर्द और गला ख़राब, ये भी अलामात हैं उसकी। मैथमेटिकल मॉडलिंग इज प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्क्राइबिंग द एपिडेमिक और इन्फेक्शियस डिजीज़, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो एपिडेमियोलॉजी है उसको डिस्क्राइब करने में जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। The purpose of mathematical modeling is to present different types of real world situation in the language of mathematics, यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग का पर्पस क्या होता है कि जो रियल वर्ल्ड सिचुएशन है डिफरेंट टाइप्स की उसको in terms of mathematics represent करना। नंबर ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स आर स्टडीज इन द प्रीवियस लिटरेचर, बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल स्टडी किए गए, ये आगे उनके रेफरेंसेस हैं कि ये मैथमेटिकल मॉडल बनाए गए और स्टडी किए गए हैं। आल्सो सार्स कोविड-2 स्टडी बाय मैनी रिसर्चर एंड करंट रिसेंट लिटरेचर, तो ये जो कोविड 19 है, कोविड टू इसको नाम इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी एक आया था सार्स, जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये दोबारा ये आया है जी। उस वक्त नॉर्मली शायद ये 2013 में आया था, लेकिन उस वक्त इतनी तबाही नहीं हुई थी जितनी तबाही अब हो रही है इन द करंट रिसेंट लिटरेचर। अब ये आगे 9, 11, 12, 14 ये लिटरेचर ये दिया गया है जहाँ पे ये मैंने रिसर्चर्स ने ये स्टडी किया है कोविड-2। वी विल स्टडी कोविड-2 बाय डेवलपिंग SEIR मॉडल लेटर ऑन दिस वर्क, यानी इसमें भी ये
कोविड 2 डिस्कस किया जाएगा। SCIR मॉडल को लेके, SCIR मॉडल क्या है जी, ससेप्टेबल, एक्सपोज्ड, इन्फेक्शियस और रिकवर्ड लेके। Recently, many authors have established numerous models for COVID-19 on different concept of fractional calculus. तो एक हम जो ले रहे होते हैं ये फुल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, dx/dt, dy/dt, यानी वर्ग डेरिवेटिव। एक होता है फ्रैक्शनल डेरिवेटिव कि उसकी पावर यानी कि वो डेरिवेटिव फुल डेरिवेटिव नहीं बल्कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लेते हैं। वो भी आइडिया लेके बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पे काम किया हुआ है। इन दिस रिगार्ड वेरी यूजफुल मॉडल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, वी रेफर सम एज 20 to 25, यानी बहुत सारे मॉडल्स हैं उसके लिए फ्रैक्शनल डेरिवेटिव को भी लेके, जिसके में से चंद एक ये 20 से 25 है। टू फाइंड आउट द डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ अ डिजीज एंड देयरफॉर टू ओवरकम इट at an early stage, mathematical modeling plays an important role there। यानी कि जो अर्ली स्टेज पे कोई डिजीज़ है, जो डिजीज़ की जो डायनामिक्स है कि किस तरह फैल रही है, वो मैथमेटिकल मॉडल उसके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Dedicated to the investigation of biological pandemic and also epidemic model for recent diseases of research। तो यानी कि ये जो बायोलॉजिकल पेंडेमिक है और एपिडेमिक मॉडल है कोविड-19 के, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडल फॉर दिस पेंडेमिक आर फाउंड इन द करंट स्टडी। बहुत सारी एग्जांपल है मैथमेटिकल मॉडल की इस पेंडेमिक यानी कोविड-19 के ऊपर। वो एक रेफरेंस दिया हुआ है, 2 रेफरेंसेस दिए हुए हैं, यानी जिनमें मैथमेटिकल मॉडल बना के डिजीज़ को स्टडी किया गया। टू अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी थेरी को समझते हुए एंड एग्जिस्टेंस थेरी, यानी स्टेबिलिटी थेरी का मतलब ये है कि स्टेबल कहाँ पे सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, यानी अल्टीमेटली पॉपुलेशन किस पॉइंट को अप्रोच करती है। एग्जिस्टेंस थेरी के सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सॉल्यूशन क्या है उसका। सॉल्यूशन का मतलब यही है कि पॉपुलेशन वो एट द एंड कौन पॉपुलेशन के डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो किस किस लेवल को पहुंच जाती हैं, किस किस नंबर को पहुंच जाती हैं। थ्योरी ऑफ रिफॉर्म्स सार्स कोविड-2, यानी उसमें जो रिफॉर्म हुई हैं इसमें कोविड-2 में, उसकी थ्योरी जो है कैन बी मॉडल एंड इट्स आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड। यानी ये सारा जो है वो मॉडलिंग की जा सकती है और उसकी आउटकम प्रिडिक्ट की जा सकती है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैथमेटिकल मॉडल्स को आगे, क्योंकि उसको मैथमेटिकली तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जब हम मैथमेटिकली उसको एक्सटेंड करते हैं तो फिर हम फ्यूचर प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि फ्यूचर में कितने केसेस हो सकते हैं, कितनी डेथ्स हो सकती हैं, कितनी रिकवरी हो जाएगी, यानी कि एक एस्टिमेट दिया जा सकता है। प्लान ऑफ प्रिवेंशन इज आल्सो पॉसिबल। प्रिवेंशन का प्लान भी वो भी पॉसिबल है। इन एडिशन वन कैन फाइंड अ पॉसिबल लॉकडाउन स्ट्रेटजी, यानी कि एक लॉकडाउन स्ट्रेटजी भी कोई अपनाई जा सकती है। इसके अलावा स्पेशली इम्प्रेस्ड विद द एक्सीलेंट फीचर्स ऑफ द SCIR मॉडल यूजिंग नॉन लीनियर सैचुरेटेड इंसिडेंस रेट्स, यानी कि जो एक्सीलेंट फीचर्स SCIR मॉडल के वो यानी वो जो आउटकम्स हैं वो बहुत बेहतर आ सकती हैं किससे, जब हम नॉन लीनियर सैचुरेटेड इंसिडेंस रेट्स, ये जिस तरह मैंने पहले बताया कि डिफरेंट इंसिडेंस रेट्स होते हैं। इंसिडेंस रेट का मतलब ये है कि वो जो टर्म हमें बता रही होती है कि किस किस तरह ट्रांसमिशन हो रही है। मैंने पहले आप लोगों को डिफरेंट इंसिडेंस रेट इससे पहले बताए थे, जैसे बाइलीनियर इंसिडेंस रेट, फिर सैचुरेटेड इंसिडेंस रेट, फिर स्टैंडर्ड इंसिडेंस रेट। ये डिफरेंट इंसिडेंस रेट लेके तो हम मैथमेटिकल मॉडल्स बना सकते हैं या वो ट्रांसमिशन डायनामिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि बाइलीनियर इंसिडेंस रेट किसी को वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हो लेकिन सैचुरेशन या स्टैंडर्ड ना प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। इसी तरह कुछ सिचुएशंस में सैचुरेशन ज़्यादा सूटेबल होता है। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं जब मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए जाते हैं या उनको अप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा इंसिडेंस रेट वो ज़्यादा सूटेबल है जो इसको फिनोमिना को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है।